हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य आज ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम वृश्चिक राशि की, स्कॉर्पियो साइन की। और जितने भी स्कॉर्पियंस हैं वो आज हम हमारे साथ में इस समय ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ में जिनका वृश्चिक लग्न है वो भी हमारे साथ में इस समय जुड़े। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज सुबह मैं जब सुबह उठा तो उस समय एक भजन चल रहा था वैष्णो देवी में। और वो था, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण है। तो ये जो कोई कारण है, जो पीछे का जो ये शब्द था कोई कारण है, इसका मतलब ये है कि जो हमारी दशाएं और अंतर्दशाएं चलती है, साथ साथ में जिन हाउसेस का जो परिणाम होता है उनसे संबंधित जो हमारा प्रारब्ध होता है वो भी बड़ा मायने रखता है। जब भी हम ये आकलन करते हैं जो दशा और अंतर्दशा का और अपनी कुंडली के एनालिसिस का, तो इसमें जो कोई कारण है इसका मतलब ये है कि किसी को कोई चीज जल्दी मिल जाती है, कोई किसी को वही चीज बहुत देर से मिलती है। तो ये जो रीजन है इसके पीछे वो यही है कि लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। तो विधि ने, परमात्मा ने ये सब अपने हाथ में रखा हुआ है और किसको किस समय कौन सी दशा में क्या मिलना है ये भी सभी ऊपर वाले के ही हाथ में है। तो लाभ हानि जीवन मरण और यश अपयश ये विधि के हाथ में है। ये खुल्लम खुल्ला किसी के बारे में प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता। केवल उन चीजों को बताया जा सकता है कि जो पॉजिटिविटी उस समय आ रही है और जो अनुकूलता है उसी के माध्यम से कौन सी चीजें आपके पास आने वाली हैं इनके बारे में प्रिडिक्शन किया जा सकता है कि ये पॉसिबिलिटी बन रही है। बाकी जो है ये परफेक्ट है कि कोई कारण है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई रीजन उसके पीछे जरूर होता है जिससे कि उस दशा में वो चीज प्राप्त जल्दी नहीं हो रही है। अब चलिए बात करते हैं, आप स्कॉर्पियो वृश्चिक वृश्चिक राशि की बात करते हैं। और वृश्चिक राशि में आपको ये बताते हैं कि जो वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न है वो उनका जो नंबर है वो 8 है। और 8 लग्न से संबंधित मैं ये बताऊंगा कि जो 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 8 अंक का जो लॉर्ड है, जो मालिक है, वो है मंगल। मंगल का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण इस समय वृश्चिक राशि में बना हुआ है। और जो गोचर है उसके अनुसार मैं आपको ये बताऊंगा कि वो आपके स्वास्थ्य को सबसे पहले अफेक्ट कैसे कर रहा है। स्वास्थ्य को जो इस समय मंगल देख रहे हैं, ठीक आपके भाग्य स्थान में मंगल इस समय नीच के हैं। वृश्चिक राशि की बात कर रहा हूं मैं। और जो भाग्य स्थान में वो नीच के, 9वें स्थान में नीच के हो रखे हैं, तो ये ठीक 20 अक्टूबर से वहां पर नीचस्थ हो रखे हैं भाग्य स्थान में। तो भाग्य स्थान में नीच होने के मतलब है कि वहां पर जो है राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। राहु की भी दृष्टि वहां पर भाग्य स्थान में है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो आपका स्वास्थ्य है उसमें आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं है। क्योंकि यदि नीच राशि में आपका जो लग्नेश जाता है और उसके बाद नीच राशि में होने से उस पर राहु की भी दृष्टि होती है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपकी ही जिम्मेदारी बनती है वृश्चिक राशि वालों की। तो बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का जो भी स्वास्थ्य होता है उसके बारे में सतर्क रहने की आवश्यकता होती भी है। अब आइए दूसरा स्थान, हम यदि धन भाव की बात करते हैं तो धन भाव का जो लॉर्ड है वो है बृहस्पति, गुरु। गुरु वहां पर 9 अंक है वृश्चिक राशि से ठीक दूसरा स्थान। वो हमारे धन भाव का भी है, तो हमारे परिवार का भी है, तो हमारे जो है वाणी का भी है। तो ये स्थान अच्छा होना बहुत जरूरी है। ये स्थान छोटा मोटा स्थान नहीं है, ये स्थान अच्छा होना बहुत जरूरी है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस स्थान में यदि केतु है, वहां पे मंगल है, बहुत दिक्कत हो जाती है। जीवन में अपने आप को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यदि सेकंड हाउस में वहां पर केतु है, मंगल है, राहु है, तो अपने आप को ही समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी हम बहुत अच्छी बातें करते हैं और कभी ऐसी बातें हो जाती हैं जो कि सामने वालों को अच्छी नहीं लगती। और जीवन में हमेशा ये रहता है कि हम अपने ना अपनों को बना पाते न गैरों को बना पाते। इस तरह से स्थिति वहां पर हो जाती है। अब आपका वृश्चिक राशि का जो सेकंड जो भाव है वहां पर 9 अंक है और 9 अंक के जो लॉर्ड हैं वो है बृहस्पति, वो जुपिटर है। जुपिटर का जो वर्तमान में जो गोचर है वो ठीक आपके सप्तम में है। वहां पर जो है जुपिटर बकरी बनी हुई है, बकरी अवस्था में।
बकरी का मतलब ये होता है कि जब सूर्य के चारों तरफ जो ये ग्रह चलते हैं, तो जब उनका तेज गति से होना होता है, तेज गति के बाद वो अपनी फिर जो उनकी धीमी चाल होती है, तो उस समय क्या लगता है वो जैसे उल्टे चल रहे हों, इस तरह से पृथ्वी से दिखाई देता है। उसे कहते हैं हम बकरी होना। किसी ग्रह के बकरी होने का मतलब ये है कि उस ग्रह का चेष्टा बल उस समय बढ़ जाता है, और जब चेष्टा बल बढ़ता है तो वो ग्रह ठीक अपने से पीछे वाले जो भाव है उसका परिणाम देने लगता है। तो उसके पीछे वाले जो भाव है वो है ऋण, रोग और शत्रु का छठा हाउस है। अब छठे हाउस का जो परिणाम है उससे मतलब ये है कि वहाँ पर चूंकि केंद्रस्थ हैं और वहाँ से जो पीछे घर का परिणाम देंगी, तो वो रोग, ऋण और शत्रु का भाव वहाँ पर होगा। इस तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये अवस्था है, इस अवस्था में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो धन भाव है, वो धन भाव में कोई समस्या आपकी नहीं है, क्योंकि केंद्र में ही वहाँ पर बृहस्पति का गोचर हो रहा है। अब केंद्र में ही, जब केंद्र के 1, 4, 7, 10 में जब बृहस्पति का गोचर हो, तो ये जातक के लिए अच्छा ही समझा जाता है। इसके साथ साथ में बृहस्पति की जो नज़र है वो आपके सीधे दूसरे भाव में होगी। तो दूसरे भाव में जब यहाँ पर जब आपके लग्न को भी देख रहे हैं, और उसके बाद जब यहाँ से अष्टम भाव में भी जाएंगे मई के महीने में, जो मई के महीने में बृहस्पति का गोचर अष्टम भाव में होगा। अब वहां से सीधे आपके द्वितीय हाउस को देखेंगे। 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, मई की। अब वहां से जब से आपके धन भाव को देखेंगे, तो उसे मुझे ऐसा लगता है कि वृश्चिक राशि वालों का धन भाव भी अच्छा हो रहा है, वाणी भी अच्छी हो रही है, परिवार के साथ में भी अच्छा सामंजस्य है। साथ साथ में उनकी बैंक में जो डिपॉजिट हैं वो भी जरूर इससे बढ़ने के आसार देखे जा रहे हैं। इस तरह से आपका ये बहुत अच्छा योग आ रहा है। ठीक मई के बाद गुरु जो है वहां से ट्रांजिट करेंगे और ठीक आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। गुरु का वहां पे अष्टम भाव में आने आने से आपके जो है, एक तो 12वां भाव एक्टिव होगा, और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के विदेश जाने के चांसेस बनेंगे। जो हायर स्टडीज में बच्चे हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं, जो कंटेंट्स पब्लिकेशन जो लिख रहे हैं, वो अच्छा सा उनका पब्लिश होने का इस समय आ गया है। अब चलिए इसके बाद यात्रा करते हैं आपके चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में बहुत ही सुंदर इस समय देखा जा रहा है। चतुर्थ भाव का जो जो चतुर्थ भाव में जो शनि है, वो शनि वहां पर बकरी अवस्था में है, ठीक चतुर्थ भाव में। ये आपका जो शनि का जो चतुर्थ भाव है, वहां पर शनि बकरी है, और शनि जो है तृतीय होकर के चतुर्थ में वहां पर बैठे हुए हैं। अब वहां पर चतुर्थ भाव में बैठना एक अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि वो सुख स्थान है। सुख स्थान का अच्छा परिपक्व होना, ये जातक के लिए एक अच्छी स्थिति वहां पर बना रहा है। अब उसमें क्या होगा कि चतुर्थी अपनी ही राशि में 15/11/2024 से मार्गी अवस्था में होंगी। इस समय बकरी चल रहे हैं और कुछ दिनों बाद वो मार्गी हो जाएंगी। जब मार्गी होंगे तभी आपके लिए जो नौकरी के स्कोप भी खुल रहे हैं, और साथ साथ में जो आपका दसम स्थान है वो अच्छा एक्टिव हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि आपके लग्जरियस लाइफ का की जो शुरुआत है वो 15/11/2024 से होगी, और साथ साथ में आपके दसम भाव से संबंधित जो आपके कार्य हैं वो भी कार्य रूप में परिणित होंगे, और साथ साथ में आप जिन लोगों का जॉब नहीं है उनको जॉब भी मिल सकती है। और जो चौथे स्थान में जिनका जमीन या फ्लैट या मकान, जो भी चीजें थी, उन जो भी चीजें उनको अभी तक पूरी नहीं हो पा रही थी, वो 15/11/2024 के बाद मिलने की आशाएं बनती हैं। इसके साथ साथ में जो एक और चीज है वो ये है कि जो शनि है वो 29/3/2025 के बाद, 29/3 जो 29 मार्च 2025 है, उसके बाद वो आ जाएंगे आपके पंचम स्थान में, और पंचम स्थान से वो ये एक बहुत अच्छा वहां से योग बना रहे हैं। सीधे आपके भाग्य को देखेंगे, वहां से सीधे आपके भाग्य को देखेंगे, भाग्य में भी वृद्धि होगी, और वहां पर पंचम स्थान का जो लॉर्ड है वो भी बृहस्पति है। तो इसमें सबसे अच्छी बात ये हो रही कि बृहस्पति कहीं ना कहीं उन हाउसेस को देख रहा है जिनसे कि आपके 2025 में अच्छा योग भी बन रहा है, और 2025 में आपको अच्छी इनकम के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब शिक्षा की बात करते हैं। तो शिक्षा के हाउस में वहां पर 12 अंक है, और राहु वहां पर गोचर कर रहे हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं ना कहीं बच्चों को आलस्य उसमें आ रहा होगा, और हायर स्टडीज के लिए थोड़ी सी वहां पर परेशानी बन रही है।
लेकिन वहाँ पर राजयोग इसलिए है कि आप अपनी अचीवमेंट बना सकते हैं। मई तक आपको पक्की सफलता मिलने के आसार बन रहे हैं और उसके बाद एग्जाम में भी आपको सफलता मिलेगी। केवल कंसंट्रेट करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि राहु वहाँ पर गोचर कर रहे हैं। क्योंकि राहु कई तरह से भ्रम पैदा कर देते हैं। राहु और केतु भ्रम भी पैदा करते हैं, आलस्य भी करते हैं और कई कामों में बाधा भी डालते हैं। इसलिए जो है आपको जो भी हायर स्टडीज में जो बच्चे हैं उनको कंसंट्रेट स्टडी में करना पड़ेगा और जो चीज़ें उनको फोकस्ड स्टडी में बनाना पड़ेगा कि कैसे उनकी पढ़ाई करें, कैसे प्रोजेक्टेड करें और कैसे उससे हायर चीज़ों को सामने रखें ताकि वो फोकस्ड होकर के एग्जाम के पर्पज से हो या हायर स्टडीज में कंटेंट्स या पब्लिकेशन के लिए वो आगे बढ़ेंगे। अब मैं ये बताता हूँ कि जो लव रिलेशन में है, जो जिनका अफेयर चल रहा है, उनके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि राहु का गोचर वहाँ पर कई प्रकार की विवादों को जन्म दे देता है। कई प्रकार के विवाद भी हो जाते हैं और परेशानियां भी हो जाती हैं। संतान से संबंधित भी इस समय थोड़ा सा मतभेद की वो हो रहा है और एक इसको सामान्य स्थिति भी बनाई जा सकती है। संतान से संबंधित थोड़ी चिंता होगी, लेकिन सामान्य स्थिति ये बन सकती है। विवाह का योग भी बन रहा है वृश्चिक राशि वालों का और उसके साथ साथ में मैं जो एक बहुत बड़ा बदलाव है उसमें अच्छी सफलता के लिए आपको शुक्र भी, बुध भी और जो सूर्य भी हैं, ये सारे जो है अनुकूलता प्रदान कर रहे हैं। नवंबर में जो ये तुला में जब ये सूर्य गोचर करेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा नीच के हो जाएंगे, परंतु उसके साथ साथ में 12वें भाव में दृष्टि होने से कई विदेश यात्रा और विदेश से संबंधित लाभ की वहाँ पर योग बन रहे हैं। ट्रांसफर भी इसमें देखा जा रहा है कि कोई आपका तबादला भी हो सकता है नवंबर के महीने में, क्योंकि सूर्य वहाँ पर नीच के होंगे 12वें स्थान में, तो कहीं पर भी वो तबादले की स्थिति वहाँ पर बन रही है। सूर्य दिसंबर तक बहुत अच्छा परिणाम आपको दे रहे हैं और आपको जॉब भी लग सकती है। जो व्यापारिक क्षेत्र में है व्यापारी, उनको लाभ होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य, और डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं और मैं आपका कॉल पिक करूंगा। साथ साथ में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से आपकी कुंडली हॉरोस्कोप में गोचर चल रहा है, किस प्रकार से ट्रांजिट चल रहा है, और उसके साथ साथ में उसका आकलन करेंगे। साथ में ये बताएंगे कि उस एनालिसिस में आप कहाँ तक सक्सेस हो रहे हैं। इन सब चीज़ों पर, इन सब विषयों पर बात करेंगे और आपके साथ में पूरी आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। मेरा जो डिस्क्रिप्शन पे नंबर है वो 9868280191 है। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आपसे आपके साथ में बात की जाएगी। केवल वही लोग संपर्क करें जो कि बहुत नीडी हों, उन्हीं से वही संपर्क करें और आपकी कुंडली का पूरा विश्लेषण किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।